वेलकम टू एस टॉप ज्ञान में आप सभी स्वागत है दोस्तों। आज की वीडियो में लेके आए दोस्तों जो कि आपको जेके जेएस पर्सन लेके आए दोस्तों, जो कि यह पर्सन आपका कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। जो कि बात करें दोस्तों कि यह जो कि एग्जाम दोस्तों आपका एसएससी हो, चाहे आर्मी हो, जीडी हो दोस्तों, जो भी आपका ट्रेडमैन हो दोस्तों, या फिर आपका एनटीपीसी हो, जो कोई भी आपका हर एग्जाम दोस्तों यह पर्सन पूछा गया दोस्तों। आपको यह पर्सन दोस्तों आपको लास्ट और एंड तक देखना है इस पर्सन को, तभी आपको समझ आएगा दोस्तों कि एग्जाम में किस तरह पर्सन आपको देखने को मिलेंगे दोस्तों। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। पहला पर्सन हम लोग देखें दोस्तों। पहला पर्सन आपका दिया गया है राज तरंगिणी के लेखक कौन है। तो देखिए पहला प्रश्न हम दिया गया पर राज तरंगिणी के लेखक कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका कल ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है हर्षचरित राजा हर्षवर्धन की जीवनी किसने लिखी थी। जो इसने जो लिखी थी दोस्तों, इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर बाणभट्ट ने लिखी थी। बाणभट्ट द्वारा क्या लिखा गया था दोस्तों जीवनी। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था। हल्दी घाटी का जो युद्ध जो लड़ा गया था, इसका 1576 में इसका राइट आंसर ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न आपका दिया गया है इनमें से किसे भारतीय रेल का जनक माना जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डलहौजी का ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपको दिया गया रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी थी। जो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन ए इसका महात्मा गांधी हो जाएगा। जो कि रविन्द्रनाथ टैगोर का गुरुदेव की उपाधि मिला था दोस्तों, किसको मिला था? महात्मा गांधी का ऑप्शन है इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न और बढ़ता है। अगला प्रश्न आपको दिया गया है बांग्लादेश को किस देश की स्वतंत्रता मिली है। बांग्लादेश को स्वतंत्रता मिली दोस्तों, किस देश से स्वतंत्रता मिलती है? ऑप्शन सी यानी पाकिस्तान के अंदर था, उससे क्या मिलती? स्वतंत्रता मिलती है इसको। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न आपका दिया गया है राष्ट्रपति निर्वाचन के लिए उम्मीदवार की उम्र कितनी होनी चाहिए। तो सभी को पता होगा दोस्तों कि राष्ट्रपति को निर्वाचन होने के लिए कम से कम मिनिमम दोस्तों आपको कितना 35 वर्ष की से ज़्यादा होना चाहिए दोस्तों, कम नहीं 35 वर्ष से ज़्यादा होना चाहिए। चलिए ऑप्शन इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न देखते हैं भारत का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है। क्योंकि भारत का संवैधानिक प्रमुख जो होता है दोस्तों, ये क्या होता है दोस्तों? इसका राष्ट्रपति होता है। इसका क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर और राष्ट्रपति होगा इसका। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया आपका 9 नंबर प्रश्न। किसी संवैधानिक संशोधन में नीति निर्देशक तत्वों का मौलिक अधिकार को वरीयता दी गई है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 42 के तहत इसको दी गई है दोस्तों, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न देखते हैं 10 नंबर पृथ्वी को कहा जाता है। पृथ्वी को क्या कहा जाता है? पृथ्वी का ऑप्शन बी है ब्लू प्लेनेट का, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया 11 नंबर का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा। सबसे छोटा महाद्वीप आपको पता होगा दोस्तों, ये आपका ऑस्ट्रेलिया दोस्तों। सबसे छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। जापान की मुद्रा क्या? जापान की मुद्रा क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी इसका येन मुद्रा होता है, येन इसको कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंग अनुपात क्या है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका ऑप्शन सी 943 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। हार्नबिल त्यौहार का एक प्रसिद्ध आदिवासी त्यौहार यह भारत के इनमें से किस पूर्वोत्तर राज्य में मनाया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी नागालैंड, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। नागालैंड में माना जाता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। पहल योजना किससे संबंधित है। पहल योजना किस इससे ऑप्शन बी एलपीजी सब्सिडी प्रत्येक हस्तांतरण जो होता है उससे पहल योजना संबंधित है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। पानी का सूत्र यानी 16% देखते हैं दोस्तों। पानी का सूत्र है, पानी का सूत्र क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन है इसका राइट आंसर H2 हो जाएगा, ऑप्शन इसका राइट। चलिए अगला प्रश्न रखेंगे। किसी उपग्रह में किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा गिराया गया चम्मच क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी उपग्रह की गति का अनुसरण करता रहेगा। चलिए राइट आंसर क्या सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। पानी की बूंदों का तेलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी पृष्ठ तनाव इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। मनुष्य की सर्वोच्चता की सीमा क्या है। इसको जो सीमा जो होता है क्या होता है? इसका आपका देखो 20 हार्ट्ज से 20,000 हार्ट्ज तक होता है दोस्तों। सर्विस यानी सुन सकता है, इसकी क्षमता होती है कितना दोस्तों? 20 हार्ट्ज से 20,000 हार्ट्ज। चलिए अगला प्रश्न रखते हैं। वायुमंडल की वह परत जिसमें विद्युत चालकता होती है, क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी आयन मंडल होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से किसने इलेक्ट्रॉन का आविष्कार किया था। इलेक्ट्रॉन का आविष्कार जो किया जो दोस्तों जे थॉमसन ने किया था। चलिए इसका ऑप्शन राइट ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पदार्थ की नवीनता खोजी गई अवस्था कौन सी है। इसका हो जाएगा ऑप्शन डी इसका राइट आंसर। चलिए बॉस आइंस्टीन कंडेंसट इसका ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न दिया गया है लोहे की कील की जंग लगने पर क्या होता है इसमें? ऑप्शन बी उसके भार में वृद्धि होती है। जब उसके जंग में लोहे में जंग लगा तो उसके भार में क्या होगा दोस्तों? वृद्धि होगा। चलिए अगला प्रश्न देखें। गुणों के आधार पर तत्वों को कितनी श्रेणी में विभाजित किया गया। इसको ऑप्शन सी 3 भागों में आधार में बांटा गया दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से सबसे भारी धातु है। इसमें भारी धातु क्या हो जाएगा दोस्तों? प्लेटिनियम हो जाएगा, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो भारी धातु क्या? प्लेटिनम इसमें से हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विस्फोटक पदार्थ का आविष्कार अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। इसका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी इसका राइट आंसर। डायनामाइट क्या आविष्कार किया था दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। यदि एक व्यक्ति रिकेटस से पीड़ित है तो व्यक्ति में ये डैश की कमी है, इसमें क्या चीज़ की कमी रहेगा तो उसका कमी होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी विटामिन डी के कारण होता है दोस्तों रिकेटस की, इसका बीमारी होता है दोस्तों। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया गया है
28वां प्रश्न है, मरु स्थल का जहाज है, यानी मरु स्थल जहाज किसको कहा गया है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, ऊँट को कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, डीएनए के टू हेलिक्स प्रारूप को पहली बार किसने प्रस्तावित किया था? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वाटसन तथा क्रिक ने, ऑप्शन है इसका राइट आंसर। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया? चूँकि आवर्त सारणी का निर्माण किया था तो किसने किया दोस्तों? ऑप्शन है इसका राइट आंसर, मैडलिफ ने किया था। चलिए जो कि आज के वीडियो में 30% बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं दोस्तों, जो कि 30% आप लोगों को सभी को करा दिए दोस्तों। यह वीडियो कैसे वीडियो अच्छी वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा।